मलकल मौत से। अच्छा, काफी बंदे जाफरी साहब पहले ही चुप बैठे थे, मलकल मौत का सुन के उक्का ही चुप हो गए। अच्छा, अली इब्ने अबी तालिब का फरमान है बुजुर्गों, मेरे मौला अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा है। हाय 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 हाय। फिर एक और जगह अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए हमारी मुलाकात का जरिया है। तवज्जो है ना मेरे मोमिन के लिए मौत, मौत जो है ना मौत, वो मोमिन के लिए जिंदगी है। तवज्जो नहीं आता। चौथे आसमान पे मलकल मौत से मुलाकात हुई। अच्छा, जो परेशान हो गए आपकी परेशानी में इजाफा करना चाहता हूं। मलकल मौत ने नबी को सलाम किया और सलाम करते साथ ही मलकल मौत ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके भाई अली इब्ने अबी तालिब का क्या हाल है? आपके भाई अली इब्ने अबी तालिब का क्या हाल है? नबी जानते थे हम जैसे कम इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए नबी ने मलकल मौत से पूछा, तू मेरे भाई अली को जानता है? तेरा मेरे भाई अली के साथ तारुफ है? एक बंदा चुप रहा, मुझे दुख लगना है। मलकल मौत हाथ जोड़ के कहता है, या रसूल अल्लाह, कमाल हो गई है, दुनिया के बच्चे बच्चे को मेरा पता है कि मैंने उनकी जान निकालनी है, मुझे उसका पता क्यों ना हो जिसने मेरी जान निकालनी। हाय 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 हाय, मुझे उसका पता क्यों ना हो जिसने मेरी। थक तो नहीं गए? अच्छा, वापस आए, लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या बनी? तवज्जो है, मैं वो खतीब नहीं कि जो जोर लगा 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 के मजलिस के बाद बंदे एक दूसरे से तबसरा करें, यार कुछ समझ आया? नहीं यार, नहीं आया। खुदा की कसम, मेरा मौजू, मेरी तकरीर वो होती है छोटे छोटे बच्चों को याद हो जाए। तवज्जो है ना अज़ीज़ान मो? वापस आए, लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या बनी? नबी मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, अल्लाह ने मुझ मोहम्मद से 18,000 राजों पे बात की है। आए हाय, जागना, बेदार होना। हाथ जोड़ के लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह कैसे राज? नबी मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, अभी वक्त नहीं, वक्त आने पे बताऊंगा। मेराज गुजरी, खैबर आई, खैबर फतह ना हुई। हाथ जोड़े, पालने वाले, खैबर फतेह नहीं हो रही। फौरन आवाज़ कुदरत आई, नादे अलियन मज़हर अल-अजाइब, बुला अली को, बुला अली को जिसे हमने अजाइबात का मजहर बनाया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? मोहम्मद मुस्तफा ने अली को बुलाया। बुलाने के बाद नबी ने मजमे में ऐलान किया, जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। तवज्जो है, वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। पूरे मजमे ने मदीने की तरफ देखना शुरू किया, अकेला सलमान था आसमान की तरफ। तवज्जो है। अच्छा, हर मजलिस में यकीनन अहले सुन्नत बैठे होते हैं। बताऊं सलमान कौन? एक ही जुमले में जनाब सलमान का तारुफ कराऊं। बंदे ने आके जनाब सलमान से सवाल किया, आप समझ आप खुद जाएंगे। सवाल किया, सलमान अरसा हो गया तुझे आले मोहम्मद की नौकरी करते हुए, लेकिन आज तक कभी ना कोई घर बनाया, ना कोई मकान बनाया, ना कोई झोपड़ी बनाई। सलमान का जवाब सुन के समझ के बंदा चुप हो गया, उसकी अपनी मर्जी है। सलमान मुस्कुरा के कहता है, कभी फुर्सत ही नहीं मिली। हाय हाय हाय, बोलना नहीं आते, बोला कभी फुर्सत। बंदा देख के कहता सलमान सारा दिन फारिग रहता है, तू कहता है कभी फुर्सत ही नहीं मिली। सलमान मुस्कुरा के कहता है, अक्ल का इलाज कराओ। दिन गुजर जाता है हसन हुसैन की जियारत करते हुए, रात गुजर जाती है दरवाजे बतूल पे झाड़ू देते हुए। हाय हाय हाय, जागना। अच्छा, आसमान से इशारा मिला, सलमान दौड़ता हुआ आया। दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं डिटेल में जा सकूं, दौड़ता हुआ आया, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अली आ गए। हाय 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 हाय, अली। अच्छा, खैबर फतह हो गई। जैसे मिराज का जुमला पढ़ा, हर जुमले के बाद रिजल्ट देने का आदी हूं। खैबर फतह, एक हाथ में जुल्फकार, एक हाथ में मरहब का सर। अच्छा, उस्ताद कमर जलालवी साहब का एक शेर मेरे ज़हन में, उन्होंने फरमाया, खैबर में मरहब का कत्ल भी भला कोई कत्ल था। खैबर में मरहब का कत्ल भी भला कोई कत्ल था, फेंका था जुल्फकार का सदका उतार के। हाय हाय हाय, आप जिए, आपकी जिंदगी दराज हो। खैबर फतह, मोहम्मद अपने खैमे में, अली अपने खैमे में, अली के साथ नीचे जमीन पे जनाबे सलमान बैठे। अली देख के फरमाते हैं, सलमान, मैंने सुना है मोहम्मद ने मेरी आमद पे कोई इनाम रखा है। हाय 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 हाय
अच्छा, जिसे गर्मी लगी है बेशक चुप रहे, बोलेगा वो जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता है। जी मौला सही सुना। अली देख के फरमाते सलमान क्या सोचा, फिर क्या मांगना है? कदमों पे गिर के कहता है मौला वही तो सोच रहा हूं, देने वाला है अल्लाह का महबूब नबी, क्या मांग? अली देख के फरमाते सलमान मैं बताता हूं, सलमान सुन, तू मोहम्मद से अर्ज करना शबे मिराज जो अल्लाह से 18,000 राजों पे बात हुई थी, 17,999 अपने पास रख, मुझे एक राज बता दे। हाय हाय हाय, मुझे एक राज बता दे, मैं राजी हूं आप पे, मुझे एक राज। रिसालत की कुर्सी लगी, अली साथ बैठे, सलमान देख के कहते हैं या रसूलुल्लाह आपने हुक्म किया था जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं अता करूंगा। जुमला ऐसा से पढ़ूंगा, आपने बुलंद होके समात करना है, वो मुझसे जो मांगेगा जाफरी साहब मैं अता करूंगा। अल्लाह के महबूब नबी देख के फरमाते हैं सलमान क्या सोचा, फिर क्या मांगना है? जन्नत लिख दूं, जन्नत लिख दूं, जन्नत लिख दूं। कदमों पे गिर के कहते हैं मौला जन्नत की क्या जरूरत, जन्नत में तो रहता हूं। हाय 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 हाय, जन्नत में, जन्नत में तो मांग क्या मांगता है? या रसूल अल्लाह शबे मिराज अल्लाह से जो 18,000 राजों पे बात हुई थी, 17,999 अपने पास रख, मुझे एक राज बता दे। अब किताब के अल्फाज अलकबात अली, मुझे एक राज बता दे। बस सलमान का राज पूछना था, मोहम्मद ने अली को देखा, देख के फरमाते हैं सलमान तेरे उस्ताद के क्या कहने, सलमान तेरे उस्ताद के क्या कहने। सलमान सुन, यहां से थोड़ी दूर जा, तुझे एक गार मिलेगा, गार के मुंह पे पत्थर होगा, पत्थर को मेरे हक का वास्ता देना, वो पत्थर तुझे रास्ता देगा, तू गार के अंदर दाखिल हो जाना, बाकी जो कुछ तू उस गार में देखेगा वो 18,000 राजों में से एक राज है। सलमान कहते हैं मैंने नबी का हुक्म लिया, चल पड़ा, थोड़ी दूर गार, गार के मुंह पे पत्थर, इससे ज्यादा जल्दी कर नहीं सकता, पत्थर को नबी के हक का वास्ता दिया, पत्थर ने मुझे रास्ता दिया। सलमान कहते हैं मैं गार में दाखिल हो गया, देख के हैरान हुआ, पूरे का पूरा शहर उस गार में आबाद है, पूरे का पूरा शहर उस गार में आबाद है। सलमान कहते हैं उस शहर के 70 महल्ले हैं, 70 महल्लों में 70 गलियां हैं, 70 गलियों में 70 मसाजिद हैं, 70 मसाजिद में 70 मिंबर हैं, और हर मिंबर पे अली, हर मिंबर पे अली, हर मिंबर पे अली। आप जिस मयार पे मर्जी सुने में परेशान होने वाला ही नहीं, हर मिंबर पे अली। सलमान कहते हैं मैं हैरान हुआ, यहां भी अली है, यहां भी अली है, यहां भी अली है, यहां भी अली है। या सलमान कहते हैं मेरे कंधे पे एक हाथ आया, मैंने मुड़ के देखा, पीछे अली खड़े थे। देख के फरमाते हैं सलमान परेशान ना हो, जहां जहां जली है वहां वहां अली। हाय 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 हाय, या अली, या अली, जहां जहां जली है। अली को सोचना नहीं, थक गए हैं, सिर्फ मानना। मैं देख रहा हूं बुजुर्ग दाद दे रहे हैं, बुजुर्ग अली अली की सदा बुलंद कर रहे हैं, अली अली के नारे लगा रहे हैं। अल्लाह आपकी जिंदगियां, अच्छा हर दौर में लोगों ने जब से बुजुर्गों को बोलता हुआ, दाद देते हुए, दुआ देते हुए, आप पढ़ने वाले हमारे सुनने वालों के, आप सुनने वाले हमारे पढ़ने वालों के उस्ताद हुआ करते हैं। जैसे ही बुजुर्गों को जाफरी साहब मैंने बोलता देखा, सुबह से मेरे ज़हन में जब से पढ़ने लगा हूं एक वाकया गूंज रहा। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से अली का नाम रुक जाए। तवज्जो है? अच्छा, ये अली की मोहब्बत है जो बूढ़ों को जवान कर देती है। हाय 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 हाय, जागरण हैदरी। बड़े बड़े मुश्किल दौर आए, लोगों ने कोशिश की किसी तरीके से अली का नाम मिट जाए। हजाज का दौर, सारे कह दो अल्लाह की इस पे लानत हो। इसने ऐलान किया जो अली का नाम लेगा मैं उसे 40 कोड़े लगाऊंगा। आप थक गए हैं, ये तो बहुत पुराना ईरान है। तवज्जो है ना? अब तो आसान है अली अली करना, खुदा की कसम। जो अली का नाम लेगा मैं उसे 40 कोड़े लगाऊंगा। गलियों में, बाजारों में, चौकों में ऐलान शुरू हो गए, अली का नाम ना लेना, अली का नाम ना लेना। हाकिम वक्त की तरफ से ऐलान किया जाता है जो अली का नाम लेगा उसे 40 कोड़े लगेंगे। जो मेरा वाजिब उल एहतराम इज्जतों वाला भाई मिंबर पे आ जाए, जुमला यही पढ़ता रहूंगा, जो अली का नाम लेगा उसे 40 कोड़े लगेंगे। बिस्मिल्लाह भाई, जो अली का नाम लेना उसे 40 कोड़े लगेंगे। तवज्जो है ना मेरी तरफ? जो अली का नाम लेगा उसे 40 कोड़े लगेंगे। गलियों में, बाजारों में, चौकों में ऐलान शुरू हो गई। तारीख कहती है, बुजुर्ग दुआ करना,
तारीख कहती है उस वक्त अली का एक हुबदार नाम अबू तमाम, हाय 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 हाय, जागरा नियाज़ मौला, 60 साल का बूढ़ा, उसका दोस्त उसके घर में दौड़ता हुआ आया, आके कहता है अबू तमाम ऐलान सुना है? कैसा ऐलान? देख के कहते हैं हक में वक़्त की तरफ से ऐलान किया जाता है जो अली का नाम लेगा उसे 40 कोड़े लगेंगे। अली का नाम लेना नाउज़ बिल्लाह जुर्म हो गया, अली का नाम लेना जुर्म हो गया। अबू तमाम खड़ा हुआ, उसने अपनी नून की तरह झुकी हुई कमर को अलिफ की तरह सीधा किया, मुस्कुरा के कहता है अच्छा अली का नाम लेना जुर्म हो गया तो फिर सुन, अब घर में बैठना जुर्म हो गया। हाय 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 हाय, जागिएगा नियाज़े मौला हैदरी, अब घर में बैठना जुर्म हो गया। पूरी तवज्जो का ताले, कमर को सीधा किया, मोहब्बत और मवद्दत अली में झूमता हुआ उस वक्त के मरकजी चौक में आया, आके कहता है लोगों सुनो, नबियों के सुल्तान नबी ने फरमाया अली हक है। हाय हाय हाय, बोलना जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता हो, अली ना इतनी आहिस्ता आवाज नहीं, अली अली, कम से कम बार कमेटी चौक तक तो आवाज जाए अली। सिपाहियों ने पकड़ा, हजाज के पास ले आया, अली अली कर रहा था, पकड़ के ले आए हैं। तवज्जो कीजिएगा नियाज़े मौला, हजाज देख के कहता है हाँ भाई मेरा ऐलान नहीं सुना? अबू तमाम मुस्कुरा के कहता है सुना है, लेकिन तू भी सुन, अली हक है। हाय 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 हाय, जलाद को कहा इसे 40 कोड़े मार, इससे ज्यादा जल्दी कर नहीं सकता। तवील वाकया, रिजल्ट देना चाहता हूं। जाफरी साहब 40 कोड़े लगे। अच्छा, अबू तमाम 60 साल का बूढ़ा इश्के अली में 40 कोड़े खाए। गर्मी का मौसम, गर्मी की शिद्दत, आहिस्ता से अबू तमाम ने कुछ कहना शुरू किया, आहिस्ता से अबू तमाम ने कुछ कहना शुरू किया। हजाज तंजिया मुस्कुरा के कहता है 60 साल का बूढ़ा है, 40 कोड़े लगे हैं, गर्मी का मौसम है, गर्मी की शिद्दत है, इसे प्यास लगी होगी, ये पानी मांग रहा है, इसे पानी पिला दो, इसे पानी पिला दो। जितने बुजुर्ग बैठे हैं दुआ आपसे लेना चाहता हूं, पानी पिला दो। तारीख कहती है उसी दरबार में एक सिपाही अली की मोहब्बत दिल में रख के तकिया किए हुए था, करीब आके कहता है हजाज जरा कान लगा के सुन तो सही, पानी मांग रहा है या कुछ और कह रहा है? पानी मांग रहा है या कुछ और कह रहा है? हजाज ने कान लगाया, अबू तमाम की आहिस्ता से आवाज आई अली हक है। हाय हाय, जागना नियाज़े मौला, अली देख के कहता है अभी भी अली अली कर रहा है, अभी भी अली अली, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। थक तो नहीं गए आप हजरात? मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, कत्ल। सिपाही करीब आके कहता है बादशाह 60 साल का बूढ़ा है, 40 कोड़े लगे हैं, 1-2 दिन में खुद ब खुद मर जाएगा, क्यों इसका कत्ल अपने सर लेता है? तवज्जो कीजिएगा नियाज़े, सिपाहियों को कहा इसे उठा के इसके घर में छोड़ा। सिपाहियों ने उठाया, इससे ज्यादा आसान और जल्दी लफ्ज मेरे पास है ही नहीं। सिपाहियों ने उठाया, घर छोड़ दिया, अपने बिस्तर पे लेट के छत की तरफ देख के कहते काश मौला मुझे इतनी मोहलत और दे दे के कल फिर दुश्मन के दरबार में। हाय 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 हाय, आप जी आपकी जिंदगी दराज हो, कल फिर दुश्मन के दरबार में। अच्छा, हो अली का शिया, बुलाए अली को और वो आए ना। तवज्जो है, पूरी तवज्जो कर, ये पिछला मजमा मेरे साथ मिलिएगा, आखिरी अल्फाज मेरे, आखिरी जुमले मेरे, मेहरबानी जी। अली 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 अली। अच्छा बताऊं अली का शिया कहते किसे हैं? तवज्जो है, बात अबू तमाम वाली ज़हन में रखिएगा, इसका रिजल्ट दूंगा। मेरे छठे मौला के पास एक बंदा आया, आके कहने लगा मौला मैं आपका शिया हूं। इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं तू मेरा शिया नहीं, मेरा नाम लेने वाला है। इमाम फरमाते हैं तू मेरा शिया नहीं, नाम ये देख के कहता है नहीं मौला मैं आपका शिया हूं। जाफरी साहब इमाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, मुस्कुरा के फरमाते हैं अगर तू मेरा शिया होता मेरे इनकार पे भी मुस्बत जवाब देता। हाय हाय हाय, मैंने कह दिया था नहीं,
तो फिर नहीं, ये देखे कहता है मौला क्या कोई आपका शिया है? 1 मिनट का जुमला, उसी बात का रिजल्ट दूंगा अबू तमाम का। मौला क्या कोई आपका शिया है? इमाम फरमाते हैं लातादात। मौला किसी एक से मुलाकात हो सकती है? इमाम फरमाते हैं बैठ जा। थोड़ी देर के बाद सुबह से शाम तक मजदूरी करके थका हुआ, पसीने में शराबूर एक मजदूर इमाम की खिदमत में आया। इमाम के कदमों पे हाथ रख के इमाम को सलाम किया। इमाम ने जवाब सलाम दिया। इमाम फरमाते हैं ओ मेरे हुब्बदार, ओ मेरे शिया, ओ कितना खुश नसीब जाफरी साहब वो बंदा जिसे इमाम अपना शिया कहे। ओ मेरे शिया, वो सामने तंदूर जल रहा है, जाओ उसमें छलांग लगा दे। हाय हाय हाय, बोलना नहीं आज़म मौला। तंदूर के करीब आया, एक लम्हे के लिए रुका, एक लम्हे के लिए। इमाम जानते थे हम जैसे कम इल्म का इल्म बढ़ाने के लिए इमाम ने इसे करीब बुलाया। ये करीब आया, इमाम देख के फरमाते हैं पूछना चाहता हूं रुका क्यों है, रुका क्यों है? एक हाथ नीचे रहा, मुझे दुख लगना है। कदमों पे गिर के कहता है मौला पूछना चाहता हूं अकेला जाऊं या घर वालों को भी साथ ले जाऊं? हाय 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 हाय, अकेला जाऊं या घर? ये होता है अली के शिया का मियार। हो अली का शिया, बुलाए अली को और वो आए ना। अबू तमाम ने कहा ना काश मौला मुझे इतनी मोहलत और दे दे कि कल फिर दुश्मन के दरबार में जाके तेरे नारे लगा सकूं। फौरन अली ने जियारत कराई। हाय 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 हाय, उठ खड़ा हुआ, हाथों को जोड़ा, अदब से सर को झुकाया। मौला आप आ गए, मौला आप आ गए। मौला काश आप कल दुश्मन के दरबार में आ जाते। जुमला समझ के बंदा चुप रहा, दुख लगना है। मौला काश आप कल दुश्मन के दरबार में आ जाते। अली फरमाते हैं काश तूने कल मुझे वहां बुलाया होता। हाय हाय हाय, काश तूने मुझे कल वहां बुला। मांग क्या मांगता है? मौला इतनी मोहलत दे दे, खत्म हो गया मेरा फजाइल। एक का एक जुमला रिजल्ट दे रहा हूं। मौला इतनी मोहलत और दे दे कि कल फिर दुश्मन के दरबार में जाके तेरे नारे लगा सकूं। अली देख के फरमाते हैं कितने कोड़े खाए? मासूमियत से कहते हैं मौला 40। तवज्जो है? अली फरमाते हैं जा मैं अली तेरी 40 साल जिंदगी बढ़ाता हूं। हाय हाय हाय, अब मुझे नहीं पता कितने बंदे परेशानी के मरीज हैं, कितने अली की विलायत पे खुशियां मनाते हैं। अगली सवेरे जाफरी साहब अली से 60 साल का बूढ़ा 40 साल जिंदगी बढ़वा के मोहब्बत और मुअद्दत अली में झूमता हुआ हजाज के दरबार में आया। आके कहते हैं हजाज सुन अली हक है, अली हक है, अली हक है। हजाज देख के कहते हैं कल 40 कोड़े मारे थे, आज कत्ल कर दूंगा। अबू तमाम कहते हैं तेरी जुर्रत ही नहीं, तेरी जुर्रत ही नहीं। क्यों? देख कहते कल तक जिंदगी अल्लाह की अमानत थी, अब 40 साल अली की जमानत है। हाय हाय हाय, कल तक जिंदगी अल्लाह की अमानत थी, अब 40 साल अली की जमानत। अगर दुनिया अली को पहचान लेती, बीबी आलिया के हाथों में कभी रस्सियां ना होती। अजरुकुम अल्लाह, रोने के दिन, रोने की रातें, तफसील से मसाइब मेरे बाद मेरा वाजिबुल एहतराम भाई नईम अब्बास नादर पढ़ेंगे। जिक्र का सदका खालिक कायनात बानियाने मजलिस की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। सदीक जाफरी साहब, असद जाफरी साहब, अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जितने हाजरीन मजलिस हैं, शिया है सुन्नी है जो भी है, इमाम हुसैन का मेहमान है, परवरदिगार दो आलम आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। शाम की रहने वाली एक मोमना, जितने अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए ना, खुदा की कसम मैंने इस मसाइब का इंतखाब किबला सिर्फ अहले सुन्नत के लिए किया है। शिया की बेतहाशा है सुन निकलेगी। जितने अहले सुन्नत बैठे हैं पूरी तवज्जो का तालिब। शाम की रहने वाली एक मोमना, तारीख ने नाम रिहाना लिखा। रिहाना ने एक दिन अपनी नुकरानी से कहा बताना चाहता हूं शिया रोते क्यों है। नुकरानी से कहा नुकरानी बाजार जा, घर का कोई सामान ले आ। असद भाई नुकरानी बाजार में आई, घर का सामान ले रही थी, या अचानक बाजार में एक सदा बुलंद हुई पत्थर मारो बागी की बहनें आ गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोने की तैयारी करना, रोने के दिन है, रोने की रातें हैं, पत्थर मारो। बागी की बहनें आ गई। नुकरानी कहती है मैंने देखा इतनी देर में बाजार में रश बढ़ गया। नुकरानी कहती है मैं करीब जाके जब मैंने देखा ना, क्या देखा, बेपलाने ऊंट हैं, ऊंटों पे चंद बीबियां बैठी हैं, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए, सर पे चादर नहीं है,
बालों का पर्दा किया हुआ, बालों में खून लगा हुआ। नुकरानी कहती है उन ऊंटों की महार एक कैदी के हाथ में है, कैदी भी आम नहीं, पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, गले में तोक। नुकरानी कहती है मैंने एक सर देखा जो नेज़े पे सवार कुरान की तिलावत कर रहा था। अजरुकुम अल्लाह। खत्म हो गई तमहीद, जुमले आखिरी मिंबर छोड़ रहा हूं। जो सर कुरान की तिलावत कर रहा था। नुकरानी कहती है मैं घर में आई, रिहाना ने पूछा आज सामान लाने में देर कर दी। नुकरानी तड़प के कहती है बीबी, अब जुमला समझना जितने हुसैन के शिया बैठे हैं, बीबी मैंने सुना है तेरे मदीने वाले सैयद कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। रो के रिहाना कहती है क्यों ना पढ़े कुरान, अच्छा कुरान उनके घर का कसीदा है। नुकरानी रो के कहती है बीबी फिर नाराज ना होना, वो कुरान अच्छा पढ़ते होंगे घरों में, वो कुरान अच्छा पढ़ते होंगे मसाजिद में, वो कुरान अच्छा पढ़ते होंगे जिस्म के साथ। मैं एक ऐसा सर देख आई हूं जिसका जिस्म साथ नहीं, सर कुरान की तिलावत कर रहा है। रिहाना देख के कहती है जल्दी कर, उनका कोई वारिस तो होगा, देखना मेरी तरफ मसाइब पढ़ रहा हूं, उनका कोई वारिस तो होगा, जाके पूछ ये बीबियां कौन है, ये सर किसका है। नुकरानी बाजार में आई, असद भाई सैयद सजाद के करीब आके नुकरानी ने कहा कैदी जज़ाकल्लाह, कैदी बाजार का माहौल बड़ा निजस है, जल्दी कर बता तू कौन है, ये बीबियां कौन है, ये सर किसका है। मौला सजाद का गिरिया बढ़ा, रो के फरमाते हैं किसने पूछा, आवाज आई मेरी मालकिन ने। इमाम फरमाते हैं जा अपनी मालकिन को कहे अगर हमारे हालात जानने हैं फिर घर में ना बैठ, बाजार में आ जा। रोने वालों नुकरानी आई, खत्म हो गया मसाइब। रिहाना को सारी बात बताई। जाफरी साहब जुमला समझ नियाज़े मौला, रिहाना ने चादर सर पे रखी, मदीने की तरफ मुंह करके कहती है मौला हुसैन गवाह रहना, मैं कैदियों का तमाशा देखने नहीं जा रही, मैं तो वो सर देखने जा रही हूं जिसका जिस्म साथ नहीं, सर कुरान की तिलावत कर रहा है। अब जितने सुन्नी बैठे हैं आओ बताता हूं शिया रोते क्यों हैं। रिहाना बाजार में आई, इमाम सजाद के करीब आके कहती है कैदी मैं एक बापर्दा घराने की नुकरानी हूं, बाजार का माहौल निजस है, मैं ज्यादा देर बाजार में नहीं रुक सकती, जल्दी कर बता तू कौन है, ये बीबिया कौन है, ये सर किसका है। या इमाम ने फरमाया रिहाना बहन तेरा क्या हाल है। रोने वालों बहन का नाम आना था। रिहाना ने चादर उतारी, सर पीट के कहती है आंता ज़ैनुल आबिदीन, आंता अलीउल अकबर। ओ बहन तो मुझे सजाद कहता था, बहन तो मुझे अली अकबर कहता था। इमाम ने फरमाया पहचान मैं वही सजाद हूं। रोने वाले सजाद का नाम आना था, मातम करके कहती है मौला तू सजाद है तो फिर मैं ये नहीं पूछती ज़ैनब की चादर किसने लूटी, तुझे हथकड़ियां किसने पहनाई, हुसैन को शहीद किसने किया। मौला इतना बता दे ये सब जो हो गया अब्बास कहाँ था। रोने वालों गाजी का नाम आना था। एक कटे हुए सर से आवाज आई रिहाना, और मैं मिन्नतें करता रह गया, मुझे इजाजत ना मिली, अगर इजाजत मिल जाती ज़ैनब कभी बाजार ना।